हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी बाबा। इस वीडियो में हम सीएचएसएल में आए हुए एक ज्योमेट्री के बहुत अच्छे क्वेश्चन की बात करेंगे और वो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, तो उसको जल्दी सॉल्व कैसे करना है ये हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैं एक आपको ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक से आप क्वेश्चन को ओरली सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन उठाए, और मुश्किल से हार्डली आप उसको 5 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। और साथ ही साथ मैं उसका पूरा जो कॉन्सेप्ट है, जो पूरा तरीका है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी आइसोसेलेस ट्रायंगल्स विथ इंटीरियर साइड्स, मतलब कि साइड्स इंटीरियर होना चाहिए और वो ट्रायंगल आइसोसेलस हो, आर पॉसिबल सच दैट द सम ऑफ टू ऑफ द साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। कि आपको बताना है कि ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड का सम 12 है, तो वैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल्स कितने बनेंगे, कितने मैक्सिमम बन पाएंगे। और उसमें ये भी देखना है कि जो साइड्स है वो इंटीरियर हो। ठीक है, तो और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। लाइक आपको मैं दिखाता हूँ, अगला क्वेश्चन भी वही है, बस आपका वैल्यू चेंज कर दिया है। ठीक, तो दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो, और ये क्वेश्चन इसी बार आया हुआ था, तो आपको इसका तरीका पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसको हम लोग जल्दी सॉल्व कैसे करें। अगर हम इसको पूरा प्रोसेस से सॉल्व करते हैं तो आपको टाइम लग सकता है और चांस है कि आपका कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो जाए। तो इसीलिए हम देखते हैं कि इसको जल्दी सॉल्व कैसे करना है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया हुआ है। अगर आप उस ट्रिक को यूज़ करते हैं तो आप इस क्वेश्चन को ओरली विद इन 5 सेकंड्स में सॉल्व कर पाएंगे और आराम से आप इसका आंसर टिक मार सकते हैं 17। ठीक है, तो जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ आप उसको देखिए, समझिए और फिर उसको क्वेश्चंस में यूज़ करिए। ठीक है, तो देखो, आपको ये ट्रिक तब यूज़ करना है जब क्वेश्चन में दिया हो कि आपको नंबर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स बताना है विथ इंटीरियर साइड्स, उसमें सम ऑफ साइड्स दिया हो। मतलब है कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम दिया हो और बोले कि नंबर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स बताओ जिसका साइड्स इंटीरियर हो, तो आप उस केस में यहाँ पे ट्रिक लगा के इसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको ट्रिक कैसे यूज़ करना है आप देखो। अगर सम ऑफ टू साइड्स अगर x दिया हुआ है, तो आपका जो नंबर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स बनेगा विथ इंटीरियर साइड्स, जिसका साइड्स इंटीरियर हो, उसका वैल्यू होगा 5x/3। ये है लिस्ट इंटीरियर फंक्शन -3, यहाँ लिख दे रहा हूँ 5x/3, और ये है लिस्ट इंटीरियर फंक्शन -3। देखो, ये जो ब्रैकेट है ना, इसको बोलते हैं लिस्ट इंटीजर फंक्शन। मतलब कि इस ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसका जो नियरेस्ट पॉसिबल लिस्ट इंटीजर होगा वो हमारा बाहर निकल के आएगा। जैसे इसके अंदर है 3.2, ठीक है, तो इसका जो इसका लिस्ट इंटीजर होगा वो होगा, देखो 3.2 के बाद जो पहला इंटीजर क्या है, 4 है, तो इसका हो जाएगा आंसर 4। समझ गए? मैंने यहाँ पे वही चीज़ लिख के बताया हुआ है। अगर लिस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर 3.6 है तो हमारा बाहर निकलेगा 4। ठीक है, और उसके अंदर अगर इंटीजर है, मतलब कि अंदर 6 है, तो उसमें वो तो खुद इंटीजर है, तो उसमें सेम वैल्यू रह जाएगी। समझ रहे हैं? क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर तो वो खुद हो गया ना, तो वहाँ पे अगर अंदर इंटीजर है तो वो वैल्यू ही रहेगा। वैसे ही यहाँ पे देखो 0 है, जीरो में जीरो भी एक इंटीजर है, तो जीरो का जीरो हो जाएगा। तो हमने देख लिया कि अगर इंटीजर हो तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 3.6 और डेसिमल में हो तो उसका जो बाहर वैल्यू निकलेगा वो होगा उससे एक, मतलब उसका जो नेक्स्ट वाला इंटीजर वो हो जाएगा। 3.6 है तो 4 हो जाएगा। अगर आपका है वो यहाँ पे 9.99999 ऐसा दिया हो
तो इसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 10, कि इसका जो नेक्स्ट इंटीजर है वो हो जाएगा, समझ गए। और इसके अंदर अगर निगेटिव वैल्यू हो -8.3, तो -8.3 के बाद पहला इंटीजर क्या होगा, वो होगा -8। कैसे, देखो ये है नंबर लाइन, ये है 0, इधर हो गया पॉजिटिव, इधर हो गया निगेटिव, ये हो गया -1, ये हो गया -2। ऐसे ही मान लो कि ये है -8, ठीक है, ये है -9, तो -8.3 जो है वो कहाँ होगा, यहाँ बीच में कहीं होगा, -8.3। तो इसके मैंने क्या बोला कि लिस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब होता है कि उसके आगे पहला इंटीजर कौन सा है, तो -8.3 के आगे पहला इंटीजर होगा -8, ना कि -9। ये नीचे वाला हो गया, ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो मैं उसका बात नहीं कर रहा। अगर लिस्ट इंटीजर फंक्शन में -8.3 है तो वो -8 हो जाएगा। अगर -0.1 है तो इसके बाद पहला इंटीजर क्या होगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आई कि मतलब पहला वाला जो इंटीजर है वो लेना है। तो यहाँ पे जो हमको यूज़ करना है ना, तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, इसमें हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो आप निगेटिव और 0 छोड़ दो, तो आपका अगर यहाँ पे रहे सिंपल 16.2, तो बाहर वैल्यू आएगी 17, नेक्स्ट इंटीजर, समझ गए। इसको बोलते हैं लिस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को इस ट्रिक में वही चीज़ यूज़ करना है। तो हमारा अगर एक ट्रायंगल का दो साइड का सम हो x, तो हमारा नंबर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ इंटीजर साइड्स हो जाएगा 5x/3 का लिस्ट इंटीजर फंक्शन -3। एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करना है उसमें क्वेश्चन में मैं दिखाता हूँ। जैसे ये सेम क्वेश्चन है, ठीक। इसमें क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी आइसोसेलेस ट्रायंगल्स विथ इंटीरियर साइड्स आर पॉसिबल सच दैट सम ऑफ टू साइड्स इज 12। यहाँ पे x का वैल्यू 12 दिया हुआ है, तो आपका नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना हो जाएगा, 5x/3 था ना, 5x/3 लिस्ट इंटीरियर फंक्शन -3, ठीक है। यहाँ पे x का वैल्यू 12 है, तो 12 × 5 60 हो गया, बाई 3 20 हो जाएगा, 20 - 3, 20 खुद ही इंटीजर है, तो यहाँ 20 के बाहर 20 ही निकल जाएगा, 20 - 3 = 17। अगर यहाँ पे होता 20.2 चाहे कुछ भी, तो इसके बाहर 21 निकलता, बट यहाँ पे खुद इंटीजर है तो 20 का 20 ही निकल जाएगा, 20 - 3 हो गया 17। इसको ओरली सॉल्व कैसे करना है, आपने देखा कि यहाँ पे सम ऑफ साइड्स 12 दिया हुआ है, तो इंटू 5/3 करना है। 12 × 5 60/3 20 हो गया, 20 का बाहर 20 ही निकलेगा, 20 - 3 17, सीधे से आंसर हमारा हो जाएगा 17, ठीक है। अब सेम चीज़ को यहाँ भी, ये एक और क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है, ये भी CGSL 2020 में आया हुआ था। इसमें क्या है, इसमें बोल रहा है कि वही बताना है आपको, नंबर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स विथ इंटीरियर साइड्स सच दैट सम ऑफ टू साइड्स इज 16। ट्रायंगल के दो साइड का सम 16 दिया हुआ है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताना है। तो कितना हो जाएगा, इंटू 5/3 करो, 16 × 5/3 80/3, 80/3 होता है 26, देखो 80/3 होता है 26.66, 26 या 78 × 2 मतलब +2 80 हो जाएगा, तो 26.66 होता है -3, समझ गए। तो मैंने बताया कि इसका नेक्स्ट इंटीजर क्या है, 27 है -3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 24, समझ गया। यहाँ पे तो मुझे ये लिखना नहीं है, लिखना आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, बट मैंने देखा कि हमारा सम ऑफ साइड्स 16 दिया हुआ है, तो मैं माइंड में इसको इंटू 5/3 करूँगा। 16 × 5 80/3, नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा 27 हो जाएगा, 27 × 3 81 होता है, 80/3 आया तो मैं 27 लूँगा नेक्स्ट इंटीजर, 27 - 3 24 हमारा आंसर हो जाएगा, समझ गया। तो इसको ऐसे यूज़ करना है, बस आपको जो फॉर्मूला याद रखना है वो फॉर्मूला ये है, 5x/3 - 3। यहाँ पे 16 था, 16 × 5 80/3, आपको 27 लेना है,
27 में -3 24। ये ऐसे और भी क्वेश्चन आए हुए हैं, बट 2 क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा कैसे यूज़ करना है। अब देखो, आपको 2-3 चीज़ याद रखना है। इस जो फॉर्मूला में, ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला में जो नंबर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हम निकालते हो, उसमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल इंक्लूड होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल इंक्लूड होता है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। आगे मैं दिखाऊंगा कैसे। अगर क्वेश्चन में बोले कि ओनली आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, मतलब क्वेश्चन में यहाँ पे लिख दे नंबर ऑफ ओनली आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, तो हमको उसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है उसको हटा देंगे। मतलब हमारा आंसर होगा जो भी आएगा यहाँ से, उसमें से -1 कर देंगे। बट एग्जाम में ये नहीं पूछता है। एग्जाम में बस पूछेगा नंबर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आपको सीधा ये फॉर्मूला यूज़ करना है, जो हमारा आंसर आएगा वही टिक मार देना है, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट ऑल्सो इंक्लूड्स एन इक्विलैटरल ट्रायंगल बिकॉज इक्विलैटरल ट्रायंगल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब कि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में अगर तीसरा साइड भी बाकी साइड के इक्वल हो जाए तो वो हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो बोल सकते हैं कि वो भी एक टाइप का आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि ओनली आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो उसमें आप बस उसमें से एक कम कर देंगे आंसर, वो हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो ये हुआ ट्रिक। अब थोड़ा देखते हैं कि इसका तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है। देखो यहाँ पे मैंने इसका पूरा एक टेबल बना दिया है। एग्जाम में ये 12 वाला आया था, 17 हो गया, और क्या था 16 वाला था ना, 16 था। 16 इंटू 5/3 80/3 27 - 3 24 हो गया। आप ना, आप इस पे ये जो ट्रिक है उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये इतने सारे क्वेश्चन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 16 क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक। तो आप इसको प्रैक्टिस करोगे। मान लो कि मेरे को आ गया 32, सम ऑफ टू साइड 32 दिया हुआ है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। क्या हो जाएगा, 32 इंटू 5/3 करना है। 32 इंटू 5 होता है 160, बाई थ्री करोगे 54 हो गया, -3 करोगे 51 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये हमारा आंसर 51 हो गया, ठीक। अगर क्वेश्चन बोल दे कि सम ऑफ साइड्स 24 है, तो 24 इंटू 5/3 करो। 24 इंटू 5 120/3 40 हो गया। 40 का इंटीजर फंक्शन 40 ही आएगा, -3 37, देखो 37 ही आंसर हो जाएगा। अगर 40 पूछ दे, सम ऑफ टू साइड्स 40 दिया हो, तो कैसे करेंगे, 40 इंटू 5/3 करेंगे तो 200/3 तो 67 हो जाएगा। 66 पॉइंट होगा, बट वो उसका लिस्ट इंटीजर फंक्शन 67 हो जाएगा। 67 - 3 64 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को ओरली सॉल्व कर सकते हो 5-5 सेकंड में, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला बस पता होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक। देखो ये तो ट्रिक हो गया जो मैंने बताया था। यहाँ पे x का वैल्यू डाला 12 इंटू 5/3 60/3 20 में से 3 गया 17 हमारा आंसर हो गया। बट ये है हमारा ट्रिक, और ये ट्रिक मैंने खुद से बनाया हुआ है, तो आपको ये कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है, और ये शायद सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है। इससे जल्दी आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं कि इसको तरीके से सॉल्व कैसे करना है। एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल, देखा, दो साइड्स ए मान लेते हैं और थर्ड साइड बी मान लेते हैं, ठीक। अब इसमें क्या बोल रहा है ना, बोल रहा है कि सम ऑफ टू साइड्स 12 दिया हुआ है। मतलब कि एक चीज बताओ, सम ऑफ टू साइड्स 12 है, सम ऑफ टू साइड्स 12 है, तो या तो मैं बोल सकता हूं कि a + a 12 है। दो ही केस पॉसिबल है ना, या तो a + a 12 दिया हो, या फिर a + b 12 दिया हो। सम ऑफ साइड्स में यही दो केस पॉसिबल है, या तो इन दोनों का सम 12 है, या फिर a और b का सम 12 दिया हुआ है। तो आपने एक चीज पढ़ा होगा कि ट्रायंगल में कोई भी एक साइड होता है, उसका जो लेंथ होगा वो बाकी दोनों साइड के डिफरेंस से ज़्यादा होता है और सम से छोटा होता है। जैसे मान लो कि ये ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, तो जो सी होगा ना,
वो दोनों के डिफरेंस से बड़ा होगा और दोनों के सम से छोटा होगा। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। जो थर्ड साइड है वो बाकी दोनों साइड के डिफरेंस से बड़ा होगा और सम से छोटा होगा। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे सपोज करो केस 1 में दिया हुआ है a+a12 दिया हुआ है, तो जो b होगा ना, थर्ड साइड b कितना होगा? b होगा बाकी दोनों साइड का डिफरेंस, मतलब a और a का डिफरेंस कितना हो गया? 0 हो गया यहाँ पे, और दोनों का सम कितना हुआ? a+a। ठीक है, अब देखो यहाँ पे b का वैल्यू कितना होगा? ये 0 ही है। a+a कितना है? 12 है। a+a यही तो है 12। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 से बड़ा 12 से छोटा, मतलब कि b का वैल्यू हो जाएगा 1 2 3 आगे होते 11 तक। 12 नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसे लेस देन 12 है, और 0 भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि 0 से बड़ा है। ठीक, तो b का वैल्यू हो गया 1 से 11, मतलब कि कितने ट्रायंगल पॉसिबल हो गए? 11। तो यहाँ से 11 ट्रायंगल। ये हुआ केस 1। ठीक है, आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये 11 ट्रायंगल कौन कौन से हैं। अगर यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये A है, ये A है, ये B है, तो मैं ट्रायंगल अगर काउंट कर रहा हूँ तो अगर पहले वाले केस में 2 का सम 12 है, दोनों इक्वल साइड्स का सम 12 है, तो मतलब ये भी 6 है, ये भी 6 है, मतलब कि ये 6 ये 6, और B का वैल्यू है आपका 1 से लेकर 11 तक। ठीक है, तो B वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ऐसे ही। ये 6 है, फिर 6 ये 3, ये 6 ये 4, ये 6 ये 5, ये 6 ये 6 ये 7, ऐसे ये आगे बढ़ेगा। समझिए? तो इसका 6 8 6 9 6 10 और 6 11। तो जो यहाँ पे मैंने बताया कि 11 ट्रायंगल्स, यहाँ पे जो मैंने बताया कि 11 ट्रायंगल्स है, वो मैं दिखा दिया कि 11 ट्रायंगल्स ये वाले बन रहे हैं इस केस में। और आपको यहाँ पे एक चीज़ नोट करना है कि यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये 6 मतलब कि पहले वाले केस में हमने 11 में से एक वो ट्रायंगल भी काउंट किया है जिसमें तीनों साइड 6 है, मतलब कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल भी है। ठीक है, तो जो हमारा आंसर आया 17 जो आने वाला है, उसमें हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इंक्लूड कर लिया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा आंसर आएगा उसमें हमने ऑलरेडी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, तो ये हो गया पहला केस। पहला केस में 11 ट्रायंगल पॉसिबल है। अब बात करते हैं केस 2, जब a+b 12 दिया हो, तो यहाँ b कितना हो जाएगा? यहाँ भी a से लेके a+a, ये तो 0 ही हो गया। b सॉरी ये a है, 0 से लेके a+a 2a। तो यहाँ पे देखो, इसको अलग कर लो, b मतलब ग्रेटर देन 0 है, और यहाँ पे b लेस देन 2a है, और a का वैल्यू यहाँ से डाल दो, कितना हो जाएगा? 12 माइनस b। सॉल्व कर लो, 3b लेस देन 24, b लेस देन 8। मतलब कि इन दोनों का हम लोग अगर कंबाइन करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि जो b का वैल्यू है हमारा 0 से बड़ा और 8 से छोटा। ठीक है, बट आपका ध्यान रखना है कि जो b का वैल्यू है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नहीं लेना है, क्योंकि 6 लेंगे, 6 हमने यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है 6 अगर हमने यहाँ पे 6 ले लिया तो ट्रायंगल रिपीट हो जाएगा। तो एक ट्रायंगल को एक बार ही काउंट करना है, इसलिए मैं यहाँ पे 6 काउंट नहीं करूँगा। 6 हो गया, 7 8 से छोटा है ना, तो 1 से लेकर 7 तक उसमें से हमको 6 काउंट नहीं करना है। तो इसीलिए हम लोग इस केस में यहाँ ऊपर लिख सकते हैं
कि बी नॉट इक्वल टू 6, क्योंकि बी 6 हो गया तो ऑलरेडी हमने वो केस यहाँ ले लिया है, इसीलिए उस केस को दोबारा हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना वैल्यू आ गया, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6, तो यहाँ पे हो गया 6 ट्रायंगल्स। तो पहले वाले केस में 11 ट्रायंगल, दूसरे वाले केस में 6 ट्रायंगल, दोनों को सम कर दो, 11 + 6 17 ट्रायंगल हमारा पॉसिबल है, जो हमारा आंसर है। बट आपको एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको बस एक याद रखना है ट्रिक, क्या है, 5x/3 का लिस्ट इंटीजर फंक्शन -3। यहाँ पे x का वैल्यू 12 दिया हुआ है, तो 5 × 12/3 60/3 20 हो गया, 20 में से 3 गया 17, 17 हमारा आंसर, टिक मार देना है। ये सब इतना लंबा कुछ नहीं करना है, समझ गए, ये बस समझने के लिए है। ठीक है, अब देखते हैं सेम यहाँ पे, इसमें सम ऑफ साइड 16 दिया हुआ है, तो इसको हम ट्रिक से कैसे करेंगे, 16 × 5/3 80/3 27 निकलेगा, 27 में से 3 कम कर देंगे, 24 हमारा आंसर हो जाएगा। बस हार्डली 3-4 सेकंड में आप इसको टिक मार सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तरीके से। अब इसको हम लोग एक बार प्रोसेस से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, जैसे मान लो कि ये a है, ये a है और ये b है। एक बार लेंगे हम a + a = 16, सेकेंड केस में लेंगे a + b = 16, ये दो केस पॉसिबल है। ठीक है, तो जो b का वैल्यू होगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, a - a से बड़ा होगा और a + a से छोटा होगा, ये 0 हो गया। 2a + a कितना है, 16, मतलब कि b का वैल्यू हो गया 1 2 से लेके 15 तक, मतलब कि यहाँ पे 15 ट्रायंगल पॉसिबल है। समझ गए, और आपको ध्यान रखना है कि इसमें हमने एक ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल इंक्लूड कर लिया है, क्योंकि उसमें 8 भी आ रहा है ना, इसमें से एक 8 8 8 का वाला ट्रायंगल भी हमने जोड़ लिया ऑलरेडी, तो उसको यहाँ पे 8 को काउंट नहीं करना है, इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ b नॉट इक्वल टू 8, क्योंकि b 8 हो गया तो ट्रायंगल बन जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड बराबर हो जाएंगे, तो वो केस हमने यहाँ पे ऑलरेडी काउंट कर लिया है। ठीक, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे b नॉट इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना होगा, a - a से लेके a + a, ये 0 हो गया, a + a कितना हो गया, 2a, a का वैल्यू यहाँ से डाल दो, 16 - b, तो यहाँ से लिख सकते हो b > 0, और यहाँ से लिख सकते हो b < 32 - 2b, मतलब कि 3b < 32, b < 32/3 10.66। ठीक है, तो हमने अगर इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि जो b का वैल्यू है 0 से तो बड़ा होगा और 10.66 से छोटा होगा, मतलब कि b का वैल्यू कितना होगा, 1 से लेके 10 तक, जिसमें 8 नहीं लेना है हम लोग को, यहाँ पे लिखा है ना b नॉट इक्वल टू 8, b हम लोग को 8 नहीं लेना है, क्योंकि 8 वाला हम लोगों ने इस वाले केस में काउंट कर लिया है। तो 1 से लेकर 10 तक कितना हुआ, 10 वैल्यू में से 1 काउंट नहीं करना है, 9 हो गया। समझ गया, तो यहाँ 9, 15 ट्रायंगल यहाँ से हो रहा है, 9 ट्रायंगल यहाँ से हो रहा है, टोटल हमारा 24 ट्रायंगल हमारा आंसर हो गया। ये तो हो गया तरीका, बट आपको इसको कुछ यूज़ नहीं करना है, आपको एग्ज़ाम में बस यूज़ करना है एक चीज़, 5x/3 लिस्ट इंटीजर फंक्शन -3। ठीक है, 16 है, 16 × 5/3 कितना होगा, 80/3, मतलब कि इंटीजर वैल्यू होगा 27, 27 में से 3 कम कर दो, 24 हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ लिखना कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप एक बार देख लो, आप इससे ना, अब क्या करना कि ये सारा जो टेबल है ना, ये इतने क्वेश्चंस बन रहे हैं, टोटल 16 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप एक बार वैल्यू डालो, x का वैल्यू 12, तो नंबर ट्रायंगल बताओ, फिर x का वैल्यू का भी डाल दो 34, 38 डाल दो, उसमें नंबर ट्रायंगल बता दो, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, इसलिए मैंने ये टेबल बना दिया है ताकि आप इसको समझ के प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, तो
ये काफ़ी अच्छा ट्रिक है। इसको मैंने 2 दिन पहले ही इसको बनाया था। तो क्योंकि जो इसका तरीका है थोड़ा लंबा है, उसमें रेंज निकालना पड़ता है, तो वो टाइम टेकिंग है थोड़ा। तो इससे बढ़िया है कि आप इसको याद ही कर लो ना। और ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है, तो मैं याद क्यों नहीं कर लूँगा, मेरा बहुत सारा टाइम बच जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ गया तो मैं उसको 3-4 सेकंड में टिक मार के आगे बढ़ जाऊँगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से कंठस्थ कर लो, याद कर लो, और उस पर 2-3 क्वेश्चन बना लो, क्योंकि इसका चांस है कि सीजीएल मेंस में आ सकता है। ठीक है, तो और इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं इस पूरे पीडीएफ को वहाँ डाल दे रहा हूँ, आप पीडीएफ को खुद से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियोज़ में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, कुछ और अच्छे ट्रिक्स के साथ।